गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल? ठीक ठाक हो? आज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज हम लोग देख रहे हैं और हम लोग टॉपिक नंबर 6 तक हो गया है। और आज हम लोग देखेंगे इसमें टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 6 में आप लोगों ने देखा कि बायोट फोर्स क्या होता है, बायोन्सी क्या होता है, बायोट फोर्स या बायोन्सी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाए थे। अब थ्रस्ट क्या है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग ग्रेविटेशन में क्लास 9 के टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज में टॉपिक 7 देखेंगे और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे और बहुत कुछ भी जानेंगे। अच्छा, जो भी बच्चे हम लोगों को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, आप चाहो तो टॉपिक 1 से लेकर 6 तक आप प्लेलिस्ट में जाओ क्लास 9 का, उसमें आप जाकर देखो। हम लोग के चैनल का नाम है डीजे क्लासेस। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ही करो और बहुत सारी चीजें आपको क्लास 9 का, 10 का, IIT नीट फाउंडेशन, जूनियर फाउंडेशन सीरीज, बहुत सारी चीजें आप लोगों को उसमें मिलेगी चैनल पे। तो आप लोग देखो, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करो। और ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 7, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7 ग्रेविटेशन डेंसिटी टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होता क्या है एक्चुअल में। डेंसिटी का मतलब क्या है कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट इज, मास का क्या होता है केजी और पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, तो सीजीएस यूनिट होगा इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इतना आप क्लियर कर लो। अब एक चीज समझ लो कि मैटर का मास क्या है। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ सकता है कि सर मास क्या होता है, नहीं पता है, बता दीजिए। मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास। ठीक, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास। तो मास का यूनिट एसआई यूनिट में क्या होता है, एसआई यूनिट में होता है केजी, जिसको हम लोग लिखते हैं किलोग्राम। और सीजीएस यूनिट में क्या लिखते हैं, तो सीजीएस यूनिट में हम लोग लिखते हैं ग्राम, जिसको लिखते हैं GRAM। ठीक है, तो ग्राम ये एसआई यूनिट हो गया और ये सीजीएस यूनिट हो गया हम लोगों का मास का। ठीक, तो मास ये होता है। अब बाकी बच गया, कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर वॉल्यूम भी बता ही दीजिए। तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्युपाइड by any object। ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड by any object is called as volume। तो कोई भी जगह कितना जगह छेक लेता है, कितना जगह है उसके अंदर, उसको कहेंगे वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट यदि देखेंगे तो इसका सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इतना आप ये समझ लो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी देखो। अब डेंसिटी बात ये होता है कि डिपेंड किस पे करता है, तो डेंसिटी डिपेंड अपॉन द मैटेरियल कंटेंट इन द बॉडी। मैटर कंटेंट इन द बॉडी, जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा डेंसिटी। जैसे कि तुमको कह दिया जाए कि मरकरी अभी रुक जाओ। अच्छा, मान लो तुमको कह दिया लोहा, आयरन कह दिया जाए और कॉटन कह दिया जाए, लोहा कह दिया जाए और रुई के बारे में कह दिया जाए, तो ये बताओ कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो 1 केजी यदि हम लोग लोहा ले लें और 1 केजी रुई कॉटन ले लें, तो तुमको पता है कि 1 किलो लोहा इतने छोटे से जगह में आ जाएगा, इतने छोटे से जगह में आ गया। 1 किलो रुई इतना जगह लेगा, इतना जगह ले रहा है, इसका मतलब इतना जगह घेर लिया। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। और वॉल्यूम जो है डेंसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब वॉल्यूम यदि ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसका वॉल्यूम कम, इसका मतलब लोहे का डेंसिटी क्या होगा, लोहे का डेंसिटी होगा मोर। और इसका डेंसिटी, इसका वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब डेंसिटी इसका क्या होगा, लेस होगा। क्लियर, इतना समझ गए आप? तो इतना अच्छे से आप समझ लो। समझ गए हम क्या बोले? जिस चीज का डेंसिटी यदि ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम उसका कम होगा। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अभी हम क्या बताएं कि आयरन है, आयरन का क्या है कि वॉल्यूम थोड़े से इतना ही आयरन जो है वो 1 किलो हो जाएगा। इसका मतलब इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ रुई 1 किलो इतना रुई होता है, रुई बहुत ज्यादा होता है, रुई बहुत ज्यादा जगह ले लेता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसका मतलब डेंसिटी इसका कम होगा। ठीक है, इतना नोट करो। इतना नोट कर लिए? इतना नोट हो गया? चलिए अब आगे भी थोड़ा सा समझते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो डेंसिटी दिया हुआ था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा है उस चीज का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहला चीज। दूसरा चीज यदि देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स पे डेंसिटी इफेक्ट करता है और कैसे करता है वो भी समझ लो। हाउ भी हम लोग बता दे रहे हैं, हाउ भी हम बता दे रहे हैं ना। तो पहले क्या लिखा है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इसी तरह से तुम चाह लो तो ऐसे लिख लो, वॉल्यूम यदि कम है तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। इनवर्सली का मतलब यही होता है, इनवर्सली का मतलब एक चीज ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, एक चीज कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन में तुम समझ लो मास। मास जो है वो डेंसिटी का क्या है, डायरेक्टली है। मास जो है ये क्या है, ये है डायरेक्टली, और ये क्या है, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली, उल्टा। ठीक, डायरेक्टली का मतलब मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अब यहां पर मास यदि कम है तो डेंसिटी भी कम होगा। समझ गए? इतना समझ गए आप? जैसे 10 केजी मान लो लोहा है और यहां पर दिया हुआ है 50 केजी लोहा है, 50 केजी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मास क्या है, इसका ज्यादा है। मतलब 50 केजी वाले लोहे का यदि देखेंगे तो मास क्या है, ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर। और यहां पर इसका मास क्या है, कम है, इसका मास कम, तो इसका डेंसिटी भी यहां पर क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और जैसे ये वाला बताएं, अभी हम ये बताएं कि रुई है, रुई 1 किलो रुई इतना जगह ले रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा छेक ले रहा है, बहुत ज्यादा जगह ले रहा है बैठने के लिए, इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी इसका कम। ठीक, 1 किलो लोहा इतने जगह में आ गया, बहुत कम जगह में ही अपने आप को बैठा लिया, मतलब इसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो हेवियर होगा। समझे? जिसका ज्यादा डेंसिटी होगा वो हेवियर होगा। मोर डेंसिटी मोर हेवियर। समझ गया? मोर डेंसिटी मोर हेवियर, मोर डेंसिटी मोर हेवियर, मतलब वो ज्यादा हेवी महसूस होगा, फील मोर हेवियर। ठीक है, फील मोर हेवियर, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा हेवियर महसूस होगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो अब हम लोग को लाइटर फील होगा। ठीक, लेस डेंसिटी लाइटर फील, लेस डेंसिटी यदि डेंसिटी कम है तो फील लाइटर होगा, फील लाइटर, वो हम लोगों को हल्का महसूस होगा। जैसे रुई का डेंसिटी बहुत कम होता है तो हम लोग को रुई बहुत हल्का लगता है। ठीक है, और लोहा का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग को बहुत भारी महसूस होता है वो। तो इसको आप नोट कर लो, उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिए आप? नोट कर लिए? अब हम आप लोगों को कुछ चीजों का डेंसिटी बताते हैं, इसको नोट करिए आप। चलिए, अच्छा ये देखिए, आप समझ लीजिए कि वाटर, यहां पर हेडिंग डालो डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स का डेंसिटी आप समझ लो। जैसे पहले नंबर पर वाटर होता है तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक, पहला। जैसे कि वुड है, वुड का डेंसिटी होता है 800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आयरन दिया हुआ, तो आयरन का डेंसिटी बताओ तो कितना होगा, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है आयरन का डेंसिटी कितना होगा, जल्दी से बताओ तो।
आयरन का डेंसिटी कितना होगा जल्दी बता सकता है कोई? मरकरी का डेंसिटी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, आयरन का बताओ जल्दी से। आइस का डेंसिटी होता है 920 kg पर मीटर क्यूब। आयरन का डेंसिटी होता है, चेक कर लें आयरन का डेंसिटी एक बार, आयरन का डेंसिटी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। आयरन का डेंसिटी हो गया, आयरन का डेंसिटी कितना है? आयरन का डेंसिटी हम लोग देख लीजिए, आयरन का डेंसिटी है 7,800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटीज आप थोड़ा सा ना आप एक बार समझ लोगे तो इजी होगा, इसको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना है आपको। ये थोड़ा सा आप एक बार मतलब मेमोराइज कर लोगे तो आपको आसान पड़ेगा किसी भी चीजों को समझने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिया हुआ है। कॉर्क होता है, कॉर्क का मतलब क्या होता है? जो जिससे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं वो कॉर्क का डेंसिटी दिया है 230 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना आपको डेंसिटी नोट कर लिए। जैसे अब इसमें देखो डेंसिटी को नोट करने से हम लोग को फायदा क्या हुआ? तो डेंसिटी एक्चुअल में क्या है कि डेंसिटी जो है वो उसका यूनिट हम क्या बताए थे? डेंसिटी का यूनिट क्या बताए थे अभी हम? डेंसिटी चलो यहां लिख लो, डेंसिटी का यूनिट अभी हम लोग बताए थे केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता था? केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट होता था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये तुम समझ लो कि किसी भी चीज, जैसे वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यदि इससे कम है तो वो चीज फ्लोट करेगा पानी में। ठीक है, इसको नोट करो आप। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कि किसी भी चीज का इफ द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, इफ द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग मतलब ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेस देन वाटर होगा, लेस देन वाटर होगा तो वो क्या करेगा? लेस देन वाटर होने पे क्या होगा? लेस देन वाटर होगा तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। मतलब लेस देन वाटर का मतलब लेस देन 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा तो वो चीज क्या करेगा? फ्लोट करेगा। पहला। दूसरा चीज, अब इसमें यदि कह दे कि इफ द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग, इफ द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग मोर देन वाटर है, मोर देन वाटर का मतलब क्या होगा? मोर देन 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब से यदि ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। अच्छा, अब इसमें तुम जैसे समझ लो कॉर्क है, कॉर्क का डेंसिटी दिया है 230 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन वाटर का डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि कॉर्क का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम है, ये कंडीशन। तो कॉर्क क्या करेगा? कॉर्क जो है वो क्या करेगा? कॉर्क तो फ्लोट करेगा। तो कॉर्क भैया तो फ्लोट करेंगे, इसीलिए जो है बैडमिंटन का कॉर्क कभी नाली में गिर जाता है, पानी में भी गिर जाता है तो वो फ्लोट करता रहता है, डूबता नहीं है। लकड़ी भी पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि वाटर का भी जो है, लकड़ी का भी यदि देखेंगे तो डेंसिटी पानी से कम है, इसीलिए ये इस पे तैरता है पानी में। अब आ जाओ लोहा भैया के बारे में। अच्छा, आइस भी देखो वाटर से कम है तो आइस भी क्या होगा? फ्लोट करेगा। लेकिन यहां पर यदि आयरन को देखेंगे तो आयरन का क्या है? डेंसिटी 7800, इसका मतलब वाटर से बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेगा? सिंक कर जाएंगे, लोहा भैया डूब जाएंगे। गोल्ड भी क्या होंगे? डूब जाएंगे, गोल्ड भी डूब जाएंगे, मरकरी भी डूब जाएंगे। तो किसी भी चीज का डेंसिटी यदि वाटर से डेंसिटी ज्यादा हो गया, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा हो गया तो वो सिंक कर जाएगा, और किसी भी चीज का डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से कम होगा तो वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। इतना चीज आप नोट कर लो, अच्छा, इसको अब एक चीज हम तुमको बताते हैं कि डेंसिटी को यदि हम लोग डेंसिटी को ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में यदि कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसको अभी आप नोट करो तो हम बताते हैं। तो बताया जाए कैसे कन्वर्ट होगा। देखो, इसका एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसको नोट कर लिए? ये नोट हो गया है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, आप नोट कर लिए इसको। तो अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे कॉपी पे अपना नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको समझने में आसान पड़े। जैसे कि मान लो
तुम वाटर को ही ले लो, वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और कन्वर्ट करने के लिए कहा है कन्वर्ट इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम 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 पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 kg है तो पहले ये समझ लो कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता था, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब 3 बार, मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब 3 बार आया तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आएगा इतना ढेर सारा जीरो, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। हम देखो 1000 क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होगा, पर मीटर क्यूब, पर मतलब डिवाइड, पर मतलब डिवाइड, पर मतलब डिवाइड, पर मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर लो इसको। तो 1 kg का मतलब क्या होगा, 1000, 1 kg का मतलब 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 हो गया। और यहाँ पर 1 मीटर क्यूब का मतलब 60, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कट्टम कुट्टम कर लो, 1 2, ये सब कट गया। क्या आया कट के, बताओ तो, कट के क्या आया, बताओ भाई क्या आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये आया 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि यदि आपको डेंसिटी ऐसा यूनिट में दिया हो, सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 1000 kg पर मीटर क्यूब को जब हम लोग ग्राम में चेंज किए तो ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो। तो इसका कन्वर्ट करने पे कितना आया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी तुम 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी डिवाइड कर लो तो ये आएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर लो, ये आएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको चेंज कर लो तो ये आएगा 0.920 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.920 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा ये 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा 0.230 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आप लोग देख रहे हैं कि ग्राम में पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 100। ठीक, यहां लिख दे, यहां लिख लो आप 1 kg, देखो यहां लिख लो। चलो इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लो पहले सब, चलो इतना नोट कर लिया। और अब इसके बाद यहां देखो लिख देते हैं ना, केजी क्या लिखा है, केजी पर मीटर क्यूब से आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए। और यदि आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आना है केजी पर मीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, और ये क्या है, ये एसआई यूनिट है। अब आप एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना नोट कर लो आप। अच्छा, नोट करने के बाद एक चीज यहां ये भी ध्यान देना जो हम बताए थे कि कहां गया भाई, अच्छा ये वाला याद रखना कि किसी भी चीज का डेंसिटी ऐसे लिख लो, 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के, यदि मान लो इससे क्या होगा, लेस होगा या मोर, इससे क्या होगा, लेस हो गया तो वो क्या करेगा, फ्लोट। 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से यदि मोर हो गया तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, वो तैरेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो ठीक है, इसको चीज को आप समझ लो और अच्छे से नोट कर लेना कि कब सिंक करेगा और कब फ्लोट करेगा। नोट करो इसको। हो गया आपको, हो गया।
हो गया, चलिए वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे कि डेंसिटी इज मेजर्ड, डेंसिटी, ठीक है, चलिए अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं डेंसिटी का। चलिए हम लोग डेंसिटी का कुछ न्यूमेरिकल बना लिया जाए। चलो एक क्वेश्चन पहले आ गया, दिया हुआ है क्वेश्चन, हम नोट कर देते हैं कि द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज, दिया हुआ है 20 केजी दिया हुआ, ठीक है, 20 केजी। फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको मान लो आप 200 केजी कर लो, 2000 केजी कर लो। चलो इसको बनाओ, इसको सॉल्व करके बताओ, तो सॉल्व करके जल्दी बताओ। 2000 क्या, इसको 3000 कर लो, सबसे बढ़िया 3000। बताओ द डेंसिटी, और ये पूछा है कि विल इट सिंक और फ्लोट, विल इट सिंक और फ्लोट इन वाटर, विल इट सिंक और फ्लोट इन ये वाटर, क्या पानी में ये तैरेगा या डूब जाएगा? चलो बताओ तो, जल्दी से बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो चीज केजी में दिया रहेगा वो होता है मास, और जो चीज मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर, देखो केजी और ग्राम में दिया रहेगा तो मास, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये केजी में दिया है तो ये मास हो गया, 3000 केजी हो गया, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय इसका मीटर क्यूब दिया है तो ये हो गया इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब। अब क्या करें, तो इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे काटो, 1500 आ गया, तो ये आया 1500 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1500 केजी पर मीटर क्यूब का क्या आया, मोर देन वाटर आया। अभी देखो बताए थे, किसी भी चीज का यदि 1000 से ज्यादा होगा, लेस होगा तो वो फ्लोट, और 1000 से ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, सिंक करेगा। तो ये 1000 से ज्यादा आ गया तो ये क्या करेगा, सिंक इन वाटर। 1000 से ज्यादा आ गया मतलब सिंक इन वाटर, ये वाटर से ज्यादा भारी है। तो नोट कर लीजिए, ये सब सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया हुआ है 50 ग्राम, हैज ए वॉल्यूम ऑफ दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी, ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट if the density of, ये डेंसिटी आप स्पेलिंग में, मेरा भाई स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग सही है लेकिन राइटिंग अच्छा नहीं है, गंदा है, आप उसको इग्नोर करिए। If the density of water be 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो state whether the object will sink, or float, whether the object will sink or float in water, अच्छा, और एक चीज दिया है कि also find the density in SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, तो देखते हैं कौन जल्दी सॉल्व कर देता है। चलिए सॉल्व करिए, तो फटाक से बताइए, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए तो कौन सॉल्व करता है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। तो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, मास दिया हुआ है इसका 50 ग्राम, ठीक, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो सीधा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना है, 50 ग्राम हो गया, और वॉल्यूम हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप कट्टम कुट्टम करो, तो कट्टम कुट्टम बताओ तो क्या आएगा, 0 0 खत्म, ये हो गया 2.5, तो ये आया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम ये बताए थे, आप देख लो, चेक कर लो, देखो अभी हम बताए थे कि किसी भी चीज का डेंसिटी यदि क्या बोले थे, 1 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होगा तो वो सिंक करेगा, बताए थे। तो यही चीज इस पे अप्लाई कर दो और ये यहां पर लिख दो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से क्या है, ज्यादा आया, 2.5 आया, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, सिंक इन वाटर, क्या करेगा, सिंक इन वाटर, ये पानी में डूब जाएगा। ठीक, इसमें क्या कहा है कि ये दिया है ऑल्सो, अच्छा ये लिखो, दिया था डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वाटर का डेंसिटी दिया था, तो ये हम लोग को पता ही है कि वाटर का डेंसिटी ये होता है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा आया तो सिंक कर जाएगा। ऑल्सो फाइंड द डेंसिटी इन सीजीएस, ऐसा यूनिट। तो ये क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्या है, इसका सीजीएस यूनिट है। अब इस सीजीएस यूनिट से आपको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। तो हम क्या बोले थे, देखो फिर चेक करो, क्या बताए थे आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो इंटू 1000 कर लो, करेंगे ना, तो इंटू 1000 कर लो इसको। तो क्या करेंगे कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर जो क्यूब आया है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.5 इंटू 1000, ये पॉइंट हटा, ये 0 0 0 खत्म, 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 2500 केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट। ठीक है, तो अब क्लियर है आपको, ये समझ गए आप, वेरी गुड। ये चीज अब आप समझ चुके हैं कि डेंसिटी कैसे निकलता है, रिलेटिव डेंसिटी का एसआई यूनिट से सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। तो इसको नोट कर लिया आप। ये आप समझ गए डेंसिटी कैसे निकलेगा, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट या सीजीएस से एसआई में कैसे कन्वर्ट होगा। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म होता है, वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी चीज के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करना। अच्छा, ये एक तरह से क्या है, रेशियो है, इट इज अ रेशियो, रेशियो है, इसका मतलब इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। इसका ना तो ऐसा यूनिट होगा और ना तो सीजीएस यूनिट होगा, किसी तरह का इसका यूनिट ही नहीं होगा, ना तो ऐसा यूनिट ना तो सीजीएस यूनिट। ठीक है, ना तो ऐसा यूनिट ना तो सीजीएस यूनिट, इसमें किसी तरह का यूनिट ही नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करेंगे, किसी भी डेंसिटी, किसी भी चीज के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से लाकर डिवाइड करेंगे, रेशियो मिला देंगे, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड, रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, डेंसिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट called as हाइड्रोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेंगे, हाइड्रोमीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को मेजर जो करेंगे, किससे मेजर करेंगे, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चीज के रिलेटिव डेंसिटी को नाप देगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी से मतलब हाइड्रोमीटर से हम लोग किसी भी चीज के रिलेटिव डेंसिटी को मेजर कर लेते हैं। तो ये सारे ये चीजें इसके फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, रेशियो है, जिसमें किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से लाकर डिवाइड किया जाता है। और इसको करने का क्या मोटिव है वो भी देखो। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी is calculated, relative density is calculated to determine
टू डिटरमाइन द हेवीनेस और लाइटरनेस, ठीक है, टू डिटरमाइन द हेवीनेस, टू डिटरमाइन द हेवी और लाइट एबिलिटी, ठीक है, मतलब इट इज रिलेटिव डेंसिटी इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द हेवी और लाइट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस कंपेयर टू वाटर, ठीक है, सब्सटेंस कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये देखते हैं कि कोई भी चीज कंपेयर टू वाटर, कोई भी चीज वाटर के कंपेयर में कितना भारी है, हेवी मतलब भारी है, या वाटर के कंपेयर में कोई चीज कितना हल्का है, ठीक है। हेवीनेस और लाइटरनेस के प्रॉपर्टी को वाटर से कंपेयर करके चेक करते हैं, ठीक। अच्छा, ये अब मान लो जैसे आपको दे दिया है कि मान लो, चलो एक क्वेश्चन पहले बना के देखते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन बनाते हैं। दिया हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 kg per meter cube, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13,600 kg per meter cube। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये बताइए, ठीक, इसको आप सॉल्व करके बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बताओ। रिलेटिव डेंसिटी का भी हम फॉर्मूला क्या बताएं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, बताए हैं फॉर्मूला, अभी जस्ट बताए हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का मतलब इसमें सब्सटेंस कौन है, मरकरी है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब मरकरी कितना होगा, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये क्या करो, कैंसिल कर दो इसको आप, ये 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो ये आया 1360 डिवाइडेड बाय 10, 13.6 आया। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो यहां पर निकला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, RD, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी आया 13.6। अच्छा, इसमें भी देखो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट डज इट मीन, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू 13.6, व्हाट डज इट मीन, ये क्या बताना चाह रहा है। तो इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। इसको नोट कर लिया आप, नोट कर लिए हैं। तो देखो अब ये हम बताते हैं कि बताना क्या चाह रहा था, इसमें क्या बताना चाह रहा है ये। तो यहां लिखा था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6। तो ये क्या बताना चाह रहा है, तो क्या लिखेंगे, इट मींस दैट मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर, अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये हेवियर है कि लाइटर है, उसको भी हम बताते हैं। इसको भी क्वेश्चन को हटाते हैं, आप देखो कैसे पता चलेगा, बताते हैं कैसे पता चलता है। तो ये आप मार्क कर लेना, इफ रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, मोर देन 1 का मतलब हेवियर देन वाटर, इसका मतलब क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, सिंक इन वाटर, ये पानी में डूब भी जाएगा। यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा आया मतलब हेवियर देन वाटर, सिंक कर जाएगा। दूसरा, इफ रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, इसका मतलब लाइटर देन वाटर का मतलब क्या होता है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट इन वाटर, ये क्या करेगा, फ्लोट इन वाटर, ये पानी में फ्लोट करेगा। ये चीज आप नोट रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए निकाल तो दिए अब ये यदि पूछ लिया कि व्हाट डज इट मीन, तो ये क्योंकि 1 से ज्यादा है, क्या है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 का मतलब 1 से ज्यादा है, तो क्या होगा, हेवियर देन वाटर। तो लिखेंगे इट मींस दैट मरकरी इज 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर, और क्या होगा, इट विल सिंक इन
सिंक इन वाटर। क्लियर है? अच्छा, मान लो यदि ये आ जाता कि किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी आ जाता, किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी आता 0.76, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? इट मींस दैट जो भी सब्सटेंस होगा वहां सब्सटेंस इज 0.76 टाइम्स लाइटर। अब क्या लिखेंगे? लेस देन 1 में लाइटर देन वाटर। ठीक है, यदि किसी चीज का रिलेटिव डेंसिटी मान लो 0.76 आता, तब लिखते हैं इट मींस दैट सब्सटेंस का नाम लिखते हैं इज 0.76 टाइम्स लाइटर देन वाटर एंड इट विल फ्लोट इन वाटर। तो आप लोग इतना कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे। चलिए इसको नोट करिए। अब हम आगे भी देखो बताते हैं कैसे होगा क्या चीज। अब रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में और डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको बताते हैं। नोट करो। चलिए इतना नोट कर लिए। अब आगे भी देखते जाओ। अब समझ में आ रहा सब चीजें। देखो हाउ टू कन्वर्ट रिलेटिव डेंसिटी टू डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या तरीका है। ठीक, तो देखो पहला, डेंसिटी तो 2 यूनिट में होता है। डेंसिटी होता है एसआई यूनिट में भी होता है और डेंसिटी सीजीएस यूनिट में भी होता है, सीजीएस यूनिट में भी होता है, दोनों यूनिट में है ना। तो दोनों में देखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी से आपको यदि मान लो कह दे डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी के भी एसआई यूनिट में यदि कन्वर्ट करना है, तो आप कुछ नहीं करना है, 1000 इंटू केजी पर मीटर क्यूब कर दो। बस 1000 केजी पर मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई कर लो, 1000 केजी पर मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो। अब डेंसिटी से यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी में आना, डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी में आना है, तो आप क्या करो कि 1000 से डिवाइड कर दो और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर? पहला चीज, डेंसिटी से डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी आरडी फॉर रिलेटिव डेंसिटी। समझ रहे हो? पहला पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी में जाना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसा यूनिट में दिया है तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेंसिटी से यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी में आना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए और इसका कोई यूनिट नहीं होगा रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, पहला। दूसरा चीज यदि दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी से आपको कन्वर्ट करना है डेंसिटी में ही, लेकिन डेंसिटी के सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना, सीजीएस यूनिट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डेंसिटी से आपको रिलेटिव डेंसिटी में आना है तो डिवाइडेड बाय आपको 1 करके नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो ये आप इसको नोट कर लेंगे। समझ गए? अभी हम आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाते हैं, इससे नोट करिए इसको आप। समझ गया? क्योंकि डेंसिटी दोनों यूनिट में होता है ना, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। और रिलेटिव डेंसिटी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट होता है, कोई यूनिट है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज अ रेशियो, रेशियो है तो इसका कोई यूनिट होता ही नहीं, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए हैं? चलिए बहुत अच्छा। अब हम आपको इससे न्यूमेरिकल्स कुछ बना के दिखाते हैं। यहां पर देखो आप, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। जैसे दिया हुआ है कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस x is 7.2, calculate the density of x in SI यूनिट। SI यूनिट में आपको इसका डेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं? अभी आपको हम क्या बताए हैं कि आप रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है x 7.2, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? डेंसिटी निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी का था, रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी निकालने के लिए 1000 केजी पर मीटर क्यूब का आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ये पॉइंट हटा दो, 0, ये 0 खत्म, ये आ गया आंसर खत्म। ये आ गया डेंसिटी ऑफ x। अब जैसे कुछ बच्चे होंगे कि सर डायरेक्ट ऐसे कैसे बना देंगे, तो फॉर्मूला लगा के लो, बना लो। फॉर्मूला तुमको लगा के हम बना के दिखाते हैं। देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था?
याद है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में कौन है? एक्स है, डिवाइडेड बाय क्या लिख बताए थे? अभी बताए थे डेंसिटी ऑफ वाटर बताए थे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी 7.2, डेंसिटी ऑफ एक्स नहीं दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब एक्स, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब एक्स, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब एक्स हो गया, ठीक। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7.2 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये पॉइंट हटा दो, जीरो, ये 0 0 खत्म, यही ना होगा? ये 0 0 खत्म हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 7200 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या आएगा? ये आया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या नाम था? तो सब्सटेंस का नाम था एक्स। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये आप देखें, दोनों तरीके से हम आपको निकाल के बना दिए, दोनों तरीका ये, ठीक है। इसको ये क्या है? इसका ऑल्टरनेट मेथड था, ऑल्टरनेट मेथड, ये ऑल्टरनेट तरीका था हम जिससे आपको बताए हैं, ये वाला रूल, ठीक। ये वाला रूल से आप भी बना सकते हो और ऐसे भी चाहो तो बना सकते हो। तो इसको भी नोट करो आप, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो तो आप, फिर और एक चीज हम बताएं। नोट कर लियो? नोट कर लिए? नोट हो गया है? चलिए, बहुत अच्छा, नोट कर लिया आप। अच्छा चलो, अब एक दूसरा और एक क्वेश्चन हम लोग आपको देके दिखाते हैं। चलो दूसरा एक क्वेश्चन हम भी बना के दिखाते हैं आपको, एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सिलेक्ट करके इधर कर लिया जाए। चलिए भैया आप इधर आ जाइए तो थोड़ा, हाँ डिस्टर्ब मत करिए। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स, मान लो इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है। इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए इज, ये दिया हुआ है 5.8 दिया हुआ, ठीक। फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए इन सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में फाइंड आउट करना। सीजीएस यूनिट का मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको फाइंड करना है। तो तुमको अभी हम क्या बताए हैं, याद है? आपको रिलेटिव डेंसिटी से फाइंड आउट करना है। डेंसिटी सीजीएस यूनिट में तो इंटू 1 ग्राम कर लो। तो इसको क्या करेंगे, 5.8 है तो इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर लो। तो ये आ जाएगा 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हो गया डेंसिटी ऑफ ए हो गया सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट, ठीक। सीजीएस यूनिट हो गया, ये खत्म, आ गया, हो गया। जैसे दूसरे तरीके से भी करोगे तभी आ जाएगा। देख लो, रिलेटिव डेंसिटी कर लो, क्या फॉर्मूला बताए हैं अभी हम, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस क्या ए, तो फिर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया था, 5.8 दिया हुआ है, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ ए तो हमको पता नहीं है, डेंसिटी ऑफ ए नहीं ना पता है हमको, तो डेंसिटी ऑफ ए तो लेना होगा, डेंसिटी ऑफ ए। अच्छा, ये क्या है, सीजीएस यूनिट में है, यहां ध्यान देंगे। तो सीजीएस यूनिट में यदि ये है तो वाटर का भी सीजीएस यूनिट में ही ना लेके चलेंगे, सीजीएस यूनिट में ही तो लेके चलेंगे। तो वाटर का डेंसिटी सीजीएस यूनिट में क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पीछे पढ़ाए अभी। तो 5.8 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए सीजीएस यूनिट में, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि एकदम इजी वे में सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं और इजीली वे में बन जा रहा है। बस करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अपने दिमाग में, स्थिर दिमाग को, कंसंट्रेटेड दिमाग से बना के कोई चीज को पढ़ना है और आप सारे क्वेश्चंस को बना डालेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक चीज अब हमारा समझ लीजिए आप कि अब आपको नेक्स्ट जब हम टॉपिक बनाएंगे, ये था टॉपिक नंबर 7, ये नंबर टॉपिक 7 एंड हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर होगा 8 और तब जाकर इस नेक्स्ट टॉपिक 8 में आपको हम डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का क्या पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स।
आप लोगों को इस दोनों टॉपिक का न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा। और केपलर्स लॉ भी बचा हुआ है। केपलर्स लॉ को भी हम लोग, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग टॉपिक नंबर 8 में कवर करेंगे। और टॉपिक 8 पढ़ने के बाद तब जाकर हम लोगों का क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का द एंड होगा। ठीक, क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर का एंड होगा, लेकिन टॉपिक 7 अभी एंड हुआ। नेक्स्ट टॉपिक 8 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स इससे आएगा, एग्जाम में भी आता है। तो आप लोग टॉपिक नंबर 7 को नोट कर लीजिए और टॉपिक नंबर 8 देखने के लिए रेडी हो जाइए।